सभी संत शक्ति के चरणों में कोटि वंदन करता हूं, क्योंकि बहुत सारे संत हम सब के बीच में हैं। बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक भाई साहब किशन जी हमारे बीच में हैं और सभी को आप सबको सुनना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा समय सबका होगा। और जो आज यहाँ सब लोग आए आप सबको कहने के लिए, उन बातों पर आप सबको भी चिंतन और मंथन करना है। आज के इस शुभ उपलक्ष्य पर, क्योंकि राजू जी ने तो सारी बातें आपको उनके शब्दों में आ ही गई और कह ही दी। ओम जी भी यहां बैठे हैं और आप सबकी इस भक्ति को, साधना को, और जो भी दूर दराज से यहां पर इस शुभ अवसर पर यहां पर आए, मैं राणावास की धरती को, इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। और ये देश जिस मिट्टी पर, जिस भूमि पर आप और हम सब बैठे हैं, ये भारत की भूमि का वो हिस्सा है जिस हिस्से पर हमारे कोटि कोटि महापुरुषों ने हमें जीवन जीने की एक नई प्रेरणा दी है। मैं भी 100 किलोमीटर चल करके आपके बीच में आया हूं और बस ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि अयोध्या में 500 वर्षों पुरानी जो गुलामी का प्रतीक था, हमारे उन महापुरुषों ने उस कलंक को मिटा करके पुनः भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके पुनः उस कलंक को मिटा करके हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाने का कार्य किया। हम उन्हीं के तो वंशज हैं। उसी सनातन परंपरा से अब आने वाले, जो आदि अनादि काल से चली आई, किसी को 14 साल, किसी को 2100 वर्ष हुए होंगे, लेकिन सनातन की उम्र कोई बता सकता है क्या? सनातन की आयु कोई बता सकता है क्या? तो जवाब आएगा कि कोई बता नहीं सकता। आदि अनादि काल से चली आई ये परंपरा, और उस परंपरा में हम सबको जन्म मिला। मैं तो समझता हूं कि राम जी की कृपा इससे बड़ी कोई हम पर हो नहीं सकती। और हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिस पीढ़ी में हमारे पूर्वजों ने तो बलिदान दिए, मगर हम उस पीढ़ी के साक्षी हैं जिस पीढ़ी में राम जी की उस भव्य प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से देखा है, और घर घर से एक एक रुपया प्रत्येक हिंदू के घर से लगा करके, एक एक ईंट से निर्माण करके वो भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ये प्रथम वर्ष और प्रथम वर्षगांठ मनाने के लिए राणावास की धरती पर बैठे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, महाराज जी आप लोग क्यों घूमते हो, आपको क्या आवश्यकता पड़ी, आपको तो बैठ करके तप और साधना करनी चाहिए, आप क्यों घूमते हो उन लोगों के बीच में? और हम लोग उनसे कहते हैं कि आपकी बात हम स्वीकार कर लेंगे, और वो स्वीकार तब करेंगे जब तक संपूर्ण हिंदू समाज नहीं जग जाता, तब तक हम लोग या इसी तरह घूमते रहेंगे। संपूर्ण हिंदू समाज जिस दिन जग जाएगा, हम भी हिमालय के शिखर की उस गुफा में जाकर के बैठ जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे बाहर। लेकिन जब तक हिंदू समाज नहीं जगेगा, हमारे उन महान बिंदुओं की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं होगी, हमारे उन महापुरुषों के स्वाभिमान को हम दिला नहीं दे, एक मंदिर 500 वर्षों तक हमें लड़ना पड़ा, कोटि कोटि बलिदान हुए, 77 लड़ाइयां लड़ी। मैं अभी एक कार्यक्रम में गया था, वहां मुझे सुनने को मिला कि हमारे गांव के कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहाँ के जो
विशेष समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि हम सब तो भाई भाई हैं। और ये जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा में जो ये चित्र लगाते हो बाबरी ढांचे का, अब ये आपको नहीं लगाना चाहिए। हम तो गांव में आपसी सौहार्द लगा करके बैठे हैं, साथ में भाईचारा निभा करके हम एक जाजम पर बैठने वाले लोग हैं। मैंने उसी मंच से उनको कहा था, मैं आज पुनः ये बात कह रहा हूं, भाई तो हिंदू समझ करके बैठा है, ये तो हिंदुओं को चारा समझ करके बैठे हैं। और यदि भाईचारा होता तो एक ही बात में मेरी बात को खत्म करूंगा। यदि भाईचारा समझते तो आकर के पहल कर देते कि जहां श्री राम जी का जन्म हुआ वो अयोध्या हिंदुओं की है, हम इस जन्मभूमि को लौटाते हैं, हिंदू या मंदिर बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें 500 साल तक हमारे पूर्वजों को लड़ना पड़ा। उदयपुर के अंदर दिन दहाड़े कन्हैयालाल की गर्दन काट दी जाती है। एक भी मुसलमान बाहर आता है क्या? विरोध में खड़ा होता है क्या? आकर के ये कहते कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, हम उनके साथ में नहीं है, तो भी हम मान लेते। श्रद्धा के 35 टुकड़े होते हैं, टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया जाता है। मेरी बेटियां यहां बैठी है, मैं कहूंगा माता पिता ने इस अमूल्य धरोहर को समाज के बीच खड़ा करने में अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिया। मगर याद रखना, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने जीवन को कई सस्ते दामों में बेच मत देना। और ऐसा ना हो कि यदि धर्म के संस्कार उनमें नहीं आए तो श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, तो इसी प्रकार से ये टुकड़े कहां तक पहुंच सकते हैं इनकी इसकी कल्पना भी आप सब लोग कर लेना। मैं आप सब लोगों के बीच में इसी बात को कहने के लिए आया हूं कि धर्म को आगे रखना, स्वार्थ को पीछे रखना। यदि धर्म में स्वार्थ घुस गया, धर्म के अंदर यदि किसी ना किसी प्रकार से थोड़ा भी स्वार्थ लेकर के आए, तो बंधुओं फिर हम जिनकी प्रेरणा लेकर के आते हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए घास की रोटियां खानी स्वीकार की मगर धर्म को नहीं डिगने दिया, उन महाराणा प्रताप की प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से चलना। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो किसी एक जमीन के टुकड़े की जय नहीं होती है। जब भारत माता की जय बोली जाती है तो 33 कोटि देवी देवताओं की जय बोली जाती है। जब भारत माता की जय बोली जाती है तो सत्य सनातन संस्कृति की, हमारे गौरव की जय बोली जाती है। जब भारत की जय बोली जाती है तो हमारे उन साधु संतों की, मंदिरों की, मठों की जय बोली जाती है। इसलिए तो इस भारत की भूमि का गौरव इतना ऊंचा है। किसी भी अन्य देश में जाएंगे तो वहां के पशु को मां का दर्जा नहीं दिया जाता, वहां की भूमि को कोई मां नहीं कहता है। ये भारत की वो परंपरा है, भारत की वो गौरवशाली परंपरा है जिसमें आपको और हम सबको जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। जहां देवता भी अवतार लेने के लिए जिस धरती पर आते हैं, उस धरती पर हम सबको जन्म लेने का मौका मिला है। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। अभी प्रयागराज में 144 साल बाद में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 144 साल बाद कुंभ आता है, 12 साल में एक बार, लेकिन 12 कुंभ जब पूरे होते हैं तब ये एक महाकुंभ आता है। 144 साल बाद पुनः ये महाकुंभ हुआ है और हमारा ये सौभाग्य है। जैसे ही कुंभ आयोजन की तैयारियां शुरू हुई, वहां भी विधर्मियों ने अपना डेरा डाला और प्राचीन लंबे समय से उनका डेरा था। लेकिन इस बार सत्ता में कोई एक योगी जाकर के बैठा है। इस बार गैर हिंदू प्रवेश निषेध है प्रयागराज में और इसलिए हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारी ऐसी परंपरा, हमारे ऐसे मूल्य, हमारे ऐसे आदर्श
जिनकी प्रेरणा लेकर के हम चलते हैं, और उस महान गौरव और संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए कि मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। मैं अभी यहां कहूंगा कि हमारे यहां सीरनी समाज के कितने भाई बैठे हैं, कितनी माताएं बैठी है, हाथ खड़ा करेंगे एक बार, नीचे करें। प्रजापत समाज से कितने भाई बैठे हैं, और मैं अन्य समाजों के नाम लूंगा तो 10 या 20 हाथ खड़े होंगे, मगर मैं कहूंगा कि यहां हिंदू और सनातनी कितने बैठे, हाथ खड़े करें, तो सबके हाथ खड़े होंगे। बस यही कहने के लिए हम लोग आए। एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, और बटोगे तो कटोगे। इतिहास गवाह है, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, अपनी परंपराओं को, संस्कृति पर गौरव करो, एक हो तो सुरक्षित हो। इसलिए संगठित होकर के हम सबको आगे बढ़ना, हमारी संस्कृति पर गौरव करना है। पुनः राणावंश की इस पावन पुण्य धरा पर आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सभी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में तन से, मन से और धन से अपने जीवन में जो सहयोग किया। राम जी की इस प्रथम वर्षगांठ पर इतना बड़ा विशाल भव्य कार्यक्रम, सत्संग, संतों के दर्शन आप सब लोगों को करवाए। इन सभी भामाशाहों को भी, जिन भामाशाहों ने अपने धन की गाड़ी कमाई से इस कार्यक्रम में अपनी शोभा बढ़ाई, मैं उन सबको साधुवाद देता हूं। एक बार मुट्ठी बांध कर मेरे साथ बोलोगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राम।